कि मुलायम सिंह यादव ने ये क्यों को बोला, बलात्कार बच्चों से गलती हो जाया करती है, ये भी मानो। अगर लल्लू सिंह की बात मान सकते हो तो मुलायम सिंह की बात क्यों नहीं मान सकते हो? भ्रष्टाचारियों की सरकार, बलात्कारियों की सरकार, शोषण करने वालों की सरकार अगर इस तरह से बोले तो योगी बाबा के नाम पर पैनलिस्ट के पास भी जाओ सर। हाँ। आज ये कह रहे हैं नेताजी के, स्वर्गीय नेताजी के ऊपर, अरे शर्म नहीं आती है? जिसको आप पद्म भूषण देते हो, आप उसको जो है सम्मानित करते हो, आज आप उनको ऐसे कहते हैं, क्यों सम्मानित करते हो? जब इस तरह से गाली देना होता, अगर आपकी मंशा ऐसी है तो क्यों सम्मानित करते हो? हाँ। चलनी दुस्लक सूप का जिसका अपने 76 गो छेद। समाजवादी पार्टी वो चालनी है जिसमें अपने 76 गो छेद है, चली है भारतीय जनता पार्टी को दूसने के लिए। चलिए अब हम बाकी पैनलिस्ट के पास आते हैं। हाजिर नाजिम जी, आप कब से रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में? मुझे तो पैदाइशी उत्तर प्रदेश में। पैदाइशी है तो डर लग रहा है आपके वक्त में? क्योंकि पहले तो चलिए डर का माहौल नहीं था, जैसे कि मौलाना अंसारी जी ने कहा, अब डर का माहौल है। अब तो आप शायद शिफ्ट कर रहे होंगे, बंगाल जा रहे होंगे। हाँ किरण जी, हम किससे डरे भाई? सभी तो हमारे अपने भाई हैं, हम डरे किससे भाई? ये नफरती चिंटू जो है आखिर आ कहां से रहे देश के अंदर भाई? बार बार दहशत का मुल्क बनाने की कोशिश कर रही है। मेरा मुल्क बड़ा खूबसूरत है, भारत से ज्यादा खूबसूरत मुल्क पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। और यहाँ सारे हर समाज के अलग अलग भाषा के बोलने वाले हमारे भारत के अंदर रहते हैं। और बात करते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश छोड़ के आप बंगाल चले जाए, क्यों? बंगाल क्या उत्तर भारत का हिस्सा नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश में ही हर कोई सुरक्षित नहीं है? मैं कहता हूं कि भारत के अंदर हर नागरिक सुरक्षित है। सिर्फ सुरक्षित वो लोग नहीं है जो नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन करे? तो खंडन कर रहे हैं आप? हाँ देखिए, मैं ये कहता हूं, मौलाना अंसारी जी का खंडन कर रहे हैं। देखिए मौलाना जर्जी साहब हो या और दूसरे हो जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, नहीं, पहले आप इनका तो करिए ना। नहीं सुन लीजिए, ये हर बार जो है मौलाना अगर इस तरह से कुछ कहते हैं आप दरकिनार कर देते हैं, साइडलाइन हो जाते हैं आप। किरण जी सुन तो लीजिए, मैं कहता हूं कि जो देश को तोड़ने की बात करे तो कर ही रहे हैं ना, ये तोड़ने की तो बात कर रहे हैं। तो हमारा खंडन, तो हम बोलिए बात खंडन से नहीं चलेगी, बात खंडन से नहीं चलेगी। सुन लीजिए, बात खंडन से नहीं चलेगी, उनको जेल में डाला जाए, उनको जेल में डाला जाए जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से आते हो। भाई हम सभी हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब हम भाई हैं। अगर कोई हमारे बीच में अगर कोई नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करे तो मैं अपनी सम्मानित जनता से ही कहना चाहूंगा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, बिल्कुल सामने आए और उन नफरती चिंटों को उनके असली जगह दिखाए। उनकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल है। हम आपके लिए, ये भारत है। हाँ, इसका जवाब दीजिए फिर मैं। मुझे तो इस बात का शक लग रहा है कि अब समाजवादी ये ना कह दे कि पीस पार्टी जो है बीजेपी की दूसरी पार्टी हो गई है। एकदम सही खंडन किया इन्होंने, एकदम सही खंडन किया। और सही में ऐसे मौलाना को जेल भेज देना चाहिए जो हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा कर रहे हैं। और मैं इनके बातों का समर्थन करता हूं। किरण जी, किरण जी, यही तो भाजपा का एक खेल है। जहां मुस्लिम की आदत होती है तुरंत ही एक टैग लगा देते कि ये बी टीम है। भाई आप भूल गए, हमने आपको गोरखपुर के अंदर हराया था। नहीं, उन्होंने लगाया नहीं, उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी ना लगा दे कि बीजेपी की बी टीम के तौर पर पीस पार्टी काम कर रही है। देखिए जितने भी राजनीतिक दल होते हैं वो सब ए होते हैं। अभी तो ऑटोमेटिक ये लोग बना देते हैं। और रही बात, मैं एक बात कहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, भाई देखिए हम लोगों के बीच में अभी बातें आई थी रोजगार की। तो भाई देखिए, हम पीस पार्टी हमेशा रोजगार की बात करती है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात करती है और चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़े ताकि मेरा देश आगे बढ़े। लेकिन भाजपा हमेशा हिंदू मुसलमान की बात करती है। जिस तरीके से हमारे मौलाना अंसारी जी ने बात की ना, किसने बोला कि आप बंगाल चले जाइए? ये तो उन्होंने बात की और मैं आ रही हूँ। और क्या ये मैं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ भाई, ये बता दीजिए क्या मैं भारतीय मुस्लिम हूँ? भाई ये एक मंत्री इनके कह देते हैं कि अब इनको भारत में रहने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान भेज दे। भाई ये कौन लोग हैं जो हमें पाकिस्तान में भेजने की बात करते हैं? हमारे बुजुर्गों ने, उनसे आपसे भी हम लेंगे। हाँ मोहम्मद आसिफ जी, मौलाना जर्जिस अंसारी जी का बयान कैसे देख रही है कांग्रेस पार्टी और क्या स्टैंड है? देखो बयान है, कोई बयान नहीं है ना, कोई बयान मायने नहीं रखता। ये चुनाव चल रहा है, चुनाव में न जाने ऐसे पता नहीं कितने लोग आएंगे, दोनों तरफ से बयान देंगे, मेन मुद्दे छोड़कर इन बयानों पे चर्चा कर रहे होंगे। आज मुल्क को जरूरत है, जैसे मथुरा के अंदर एक स्कूल प्रिंसिपल के साथ में एक भारतीय जनता पार्टी के चिंटू ने कंप्लेंट की और शिक्षा अधिकारी ने सस्पेंड किया। वह तमाम स्कूल के बच्चों ने, मोहल्ले के लोगों ने, वहाँ के लोगों ने विरोध किया। लोगों ने डीएम से मिले और वो स्कूल का टीचर बहाल हुआ। उसको स्कूल नहीं दिया गया, उसका नाम ताज मोहम्मद है।
तो इस पे बात होनी चाहिए ना, किस तरीके से आज तकरीबन 19,000 के आसपास सरकारी स्कूल हिंदुस्तान में बंद हो गए। अच्छा, अरे मेरी बात तो पूरी, फिलहाल नहीं, आप करिए, नहीं, मैं जवाब दूंगा, नहीं, मेरी बात पूरी, आप बीच में रोक देते हैं। हाँ। मैं कहूंगा तकरीबन 18,000 के आसपास ऊपर स्कूल सरकारी बंद हो हिंदुस्तान के अंदर, 9,000 प्राइवेट स्कूल खोले गए। क्या ये सरकार जो मौजूदा हुकूमत है प्राइवेटेशन के लिए आई है, मुल्क को खत्म करने के लिए? क्या सरकार का कोई दायित्व नहीं है गरीब से गरीब बच्चे को एजुकेशन दी जाए? बंद करने के बाद स्कूल क्या होगा? यही हालात होंगे, बच्चे सिर्फ ऐसी बयानों के ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि स्कूल तो शक्ल देखेंगे नहीं। आज हालात मुल्क के ऐसे नहीं है आज भी कि गरीब बच्चा पढ़ पाए प्राइवेट स्कूल के अंदर। कहां से 2-2, 4-4 अरब फीस देगा? वही बच्चे हम भी 20 पैसे में पढ़ के आए, और मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग जो होंगे सरकारी स्कूलों में कम जुड़ गए ना। आपको वही चाहिए ना, आपको जर्सी चाहिए या डासला के धर्मगुरु का बयान चाहिए? अच्छा, जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है। मेन मुद्दा नहीं, ये मौलाना अंसारी जी का बयान, आपने एक तो ये कहा कि चुनाव नजदीक है, ऐसे में ऐसे तमाम बयान आ रहे हैं फायदा लेने के लिए। ये किस पार्टी को जो है वो फायदा पहुंचाएंगे, ये भी बताइएगा। दूसरी बात आपने ये कही कि ये कोई मुद्दा है चर्चा के लिए। अगर ये मुद्दा नहीं तो क्या मुसलमानों में डर व्याप्त करने की कोशिश नहीं है, जिसके लिए आप लोग सब लड़ते हैं कि मुस्लिम डरे हुए हैं, मुस्लिमों को वो संवैधानिक दर्जा नहीं मिल पा रहा है, मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, और ऐसे कई बार नाम जो है चीजें सामने आ गई, ऐसे कई बयान आ गए। तो क्या आपको ये मुद्दा मौलाना अंसारी जी का क्यों नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है? देखिए, डरेगा कौन? मुझे तो लगता नहीं जिन लोगों ने मुल्क की आज़ादी के अंदर हिंदुस्तान को चुना, आज़ादी के बाद में एक कट्टरपंथी मुल्क पाकिस्तान को ठुकरा दिया, उस सोच को, वो लोग क्यों डरेंगे यहाँ पे? मुझे नहीं लगता वो लोग डरेंगे। तो फिर क्यों कह रहे हैं मौलाना अंसारी? ये देखिए 14 के बाद फिर मौलाना अंसारी क्यों, और उसी के साथ ये किस पार्टी के लिए फायदा होगा इसको? मैं वही आपको जवाब दे रहा हूँ, आपने पूरी बात तो होने दी। 2014 के बाद में अक्सर हमने देखा हिंदू डरा हुआ है, हिंदू खतरे में है। मैं अब भी कहता हूँ, ना हिंदू कल खतरे में था, ना आज खतरे में, ना कल खतरे में होगा, ना मुसलमान खतरे में था, क्योंकि खतरे में सिर्फ वो सियासी पार्टियां होती है जो ऐसे मुद्दों पे सियासत करती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। जो बांटने की राजनीति करेगा उसका हाल यही होगा, ऐसे मुद्दे जिंदा रहेंगे, मेन मुद्दे एक तरफ छोड़ दिए जाएंगे। जैसे आज के दौर में मेन मुद्दे खत्म होते जा रहे हैं। चर्चा किस पे होती है? एक पता नहीं कहां से कोई आता है, बयान देता है, और हम चर्चा का विषय चर्चा। अब भारतीय जनता पार्टी क्या चाहिए? जवाब नहीं है। आपको जवाब क्या चाहिए बताइए ना? सवाल का जवाब, ये किस पार्टी को फायदा होगा मौलाना अंसारी के बयान से? ये तो चौथा स्तंभ बता पाएगा जो चर्चा इस पे कर रहा है, किसको फायदा होगा, अच्छा। किसको नहीं होगा। देश को चाहिए रोजगार, देश को चाहिए गरीबी से बाहर इसका फायदा क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और पीस पार्टी जो कि सेकुलरिज्म की बात कहते हैं, अगर उत्तर प्रदेश से चले गए बंगाल, बिल्कुल अगर इसका फायदा बिल्कुल अब ये कह रहे हैं आपसे तो मैंने 4 बार मौका दे दिया आपको तो 4 बार मौका दे दिया। मोहम्मद अंसारी, आप आसिफ जी, आप तो बार घूम रहे हैं। आ रही हो ये बताइए, अगर पश्चिम नहीं मुद्दे से कैसे, ये डर कैसे, ये पता है आप लोगों की आदत ही खराब है। आपसे 4 बार मैंने एक ही सवाल पूछा, आपने इसका जवाब नहीं दिया। 4 बार एक ही सवाल पूछा, नहीं 4 बार पूछा आपने इसका जवाब नहीं दिया। मोहम्मद आसिफ जी 4 बार पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। चलिए ठीक है, आएंगे आपके पास, आप जवाब ही नहीं दे रहे ना। मैं बार बोल रही हूँ, आप घुमाए जा रहे, गोल चीजें घुमा रहे। आप मुझे बताइए किसका फायदा होगा? मोहम्मद आसिफ जी की ही बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ। मैं मौलाना के बात को सिरे से खारिज करता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, इससे फायदा किसको होगा? इस देश के गद्दारों को फायदा होगा, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो ये देश का ये जो खूबसूरत गुलदस्ता है, जो इनको बिखेरना चाहते हैं, उनको इससे फायदा होगा। ये होने नहीं पाएगा। हमने 2024 में दिखाया है ना कि कैसे उत्तर प्रदेश में इनको परास्त किया जाता है। इनकी औकात भारतीय जनता पार्टी को मैंने दिखाया कि देश के साथ समझौता समाजवादी पार्टी नहीं करती है, एक भाईचारे के साथ। जवाब दीजिए संजय जी। बोल रहे हैं मौलाना अंसारी का जो बयान है उससे फायदा जो है वो बीजेपी को होगा क्योंकि बीजेपी तोड़ने का काम करती है। देखिए जी, ये फायदा नुकसान की बात करते रहे। मैं अगर थोड़ा इतिहास में चला जाऊं, कांग्रेस के प्रवक्ता भाई साहब जो बार मुकर रहे थे, इनके पीछे कारण है। 47 में अगर मुसलमानों को यहाँ से भगा के पाकिस्तान किसी ने भेजा तो कांग्रेस ने भेजा। बांटा देश को किसने बांटा? कांग्रेस ने बांटा देश को 1971 में बांटा। मेरी बात सुनिए, एक मिनट सुनिए। कैसे बोल रहे हैं वो? कैसे बोल रहे हैं? सुनने तो नहीं। 47 में जवाब दीजिए। 1971 में बंटवारा हुआ, 1971 में बंटवारा हुआ, 47 में बंटवारा हुआ। इस बंटवारा का जिम्मेदार कौन था?
कौन सा जिम्मेदार? हिंदुस्तान के अंदर से किसी की हैसियत नहीं बगा दे। हिंदुस्तान में जैसे आर्य आए मध्य एशिया से, वैसे ही फरगाना से बाबर भी आए, मोहम्मद गोरी भी आए, सभी लोग आए। कोई नहीं बगा सकता। मेरी बात सुनिए, हिंदुस्तान को आज तक बांटने का काम किसने किया? मुझे नाम बताइए आप। किया है, आपने किया है। बांटने का काम, तोड़ने का काम, बेचने का काम भाजपा ने किया है। और किसने किया है? 47 का जिक्र सुनिए, जो आजादी का नहीं जानते, जिन्होंने केवल मुखबरी की है, वो बताएंगे 47 और आजादी के बारे में। देखिए, एक मिनट वंदे मातरम की जगह केवल शरणागत जो मैं आपको क्या कहा, देश के देश के बांटने वाले कभी बांटने पर के मुद्दे पर बहस नहीं क्या करते हैं। इनका बांटना प्रारूप रहा है। अब दूसरी बात पाइए, अब इन्होंने कहा कि मौलाना को ये सच्चाई है, जब जब जो आदमी को लगता है कि शायद अब मेरा मुस्लिम वोट हट रहा है, तो इस तरह का डर और भय का माहौल पैदा करता है, जबकि इस देश में जितनी आजादी हिंदू को है उतनी आजादी मुसलमान को है। डरे कौन है? भारतीय जनता पार्टी डरी है। आज लंगड़ा होकर के चल रही है ना, तो डर वही है कि आगे दिख रहा है कि 2027 में भी हमारी विदाई निश्चित है। डर भाजपा रही है। देखिए, अभी भाजपा के नेताजी बार बार 1947 में पाकिस्तान का भी नाम ले रहे हैं। तो सर सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए 1937 में हिंदू महासभा ने हिंदू राष्ट्र की बात करी थी और जिन्ना ने पाकिस्तान की बात करी थी। अगर 1941 में जो एक फार्म भरवा रहे थे, हिंदू महासभा भरवा रही थी हिंदू भाइयों को बहला के कि आप हिंदू हो, जिन्ना क्या कह रहे थे फार्म के अंदर कि आप मुस्लिम हो। काश अगर ये दोनों लिख देते कि आप भारतीय हो, तो मेरे भारत का टुकड़ा नहीं होता है। और पूरी बात हो रही। इसको मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे बुजुर्गों ने गांधी जी का मुल्क चुना, जिन्ना को लात मार दी। नाम मुसलमानों का एक सुनिए, नहीं चलेगा। सशक्त देश को बांटना, सशक्त देश को बांटने का काम आपने किया। हम रोजगार की बात करते हैं तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। बिना बुलाए जाकर के बिरयानी खुद खाते हैं और बात करते हैं देशभक्ति की। किस देशभक्ति की बात करते हैं? कभी केवल मुखबरी किया इन लोगों ने। आप इनके पूरा इतिहास को देख लो। सत्ता के लालच में इन्होंने देश को बर्बाद करने का प्रयास। बिल्कुल आ रही हो। किरण जी, मैं क्या बताऊं, 1947 का जिक्र कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों के आगे अंग्रेज कहा करते थे ऐसे करना है जी साहब, फिर कहते थे अंग्रेज अगर जी साहब। ये उस संगठन के जुड़े हुए लोग हैं। अगर आजादी के अंदर इनका कोई योगदान होता, इंडिया गेट के ऊपर हजारों लोगों के नाम लिखे, इनमें से किसी एक का नाम होता जो इस संगठन से आते हैं, जिस सोच से आते हैं। ये वो लोग हैं जो शुरू से ही बांटने का काम किया, चाहे कोई भी दौर रहा हो। 1947 के बाद में किस तरीके के हालात रहे देश के, एक ऐसा देश मिला मुल्क को, कांग्रेस पार्टी को, जहां हमारे खाने के लिए गेहूं भी नहीं था। हमारी सोच थी, हमारे यहाँ ना स्कूल थे, ना कॉलेज थे, ना इंस्टीट्यूट थे। तमाम चीजें कांग्रेस पार्टी ने बना के खड़ी की। तमाम लोगों के साथ 47 का पार्टीशन रोका जा सकता था, एकदम रोका जा सकता। क्यों नहीं रोका गया और क्या वजह रही? और एक चीज हाजिर नाजिम जी, एक सवाल, एक मिनट हाजिर नाजिम जी, एक सवाल का और जवाब। आप ही के पास हूं मैं। हाजिर नाजिम जी, एक चीज का और जवाब दीजिएगा। आपने कहा 41 में जो भरवाया गया, 47 में जो मुस्लिम्स गए जिन्ना के पीछे पीछे, आप नहीं गए, ये बड़ी बात है। आपने भारत और अंबेडकर के संविधान को मान लिया, लेकिन जो गए, क्या उनको आप नहीं मानते अपने भाई मुस्लिम्स? हाँ, दीजिएगा। देखिए, पहले आप 47 का क्या पार्टीशन नहीं रोका? अगर जो लोग आज 47 के पार्टीशन रोकने की बात कर रहे हैं, वो उस टाइम जिनके लिए मुखबरियां कर रहे थे, उनसे ही बोल देते, वो रुकवा लेते ना उनसे बोल के। हम तो उनके खिलाफ कहा ना, वो तो अंग्रेजों के सामने झुक रहे थे। मेरा सवाल, आप तो खुद ही कह रहे हैं कि वो तो अंग्रेजों के सामने झुक रहे थे, वो तो नहीं रुकवा सकते थे। अगर महात्मा गांधी और कांग्रेस नहीं झुक रही थी, तो क्या पार्टीशन नहीं रुकवाया जा सकता था? किरण जी, मैं कह रहा हूँ, ये तो इतिहास कह रहा है ना। मैं वही तो पूछ रही हूँ आपसे। मेरा मत कहिए, इतिहास कह रहा है। नहीं, आप हाँ इतिहास कहिए, क्योंकि आपने इस लाइन को कोट किया ना, इसीलिए इस कोट पे मैं भी कोट करके जो है पूछ रही हूँ आपसे। वो तो चलिए झुक रहे थे, आपके हिसाब से वो झुक रहे थे अंग्रेजों के सामने। आपने अभी, मैं आपको इतिहास को कोट आपने किया, आपको कोट मैं कर रही हूँ। फिर ये मुझे बताइए कि 47 का क्या पार्टीशन नहीं रोका जा सकता? महात्मा गांधी नहीं झुके तो पार्टीशन रोक सकते थे या नहीं थे? नहीं, जब उनकी डिमांड एक कट्टरपंथी मुल्क की थी, वो कट्टरपंथी मुल्क अंग्रेजों ने पाकिस्तान बनाया। जो कट्टरपंथी सोच के लोग थे वो पाकिस्तान चले गए, बांग्लादेश चले गए। वही लोग आज देश के अंदर जो बात कहते रुक जाता, वही लोग तो थे असली डिवाइड। वही लोग तो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बना रहे थे बंगाल के अंदर। कौन था?
श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे, किसके विचारधारा थी? आज वही थी ना। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, देश के बंटवारे के लिए अगर जिस तरीके से आरएसएस के लोग हमेशा अंग्रेजों की दलाली ना कर रहे होते, ना चाहते होते, तो देश इकट्ठा रहता। असल जिम्मेदार ये कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं थी उस समय में। कांग्रेस मजबूत नहीं थी, आरएसएस ज्यादा मजबूत थी, हिंदू महासभा ज्यादा मजबूत है, कांग्रेस उस समय मजबूत नहीं थी। अरे अंग्रेज एक एक चीज को बनाते थे, एक एक चीज बनाते थे महात्मा गांधी से बात करके। जी हाँ, आप अपना जवाब देखिए। सर देखिए, बाकी पैनलिस्ट भी हैं। मोहम्मद आसिफ जी, बहुत देर आपके पास हूँ, अब बहुत देर आपके पास हूँ, लेकिन मैं सबके पास जाऊंगी ना। हाँ, किरण जी। सवाल हुआ, लेकिन कांग्रेस की क्या भूमिका, कांग्रेस की क्या भूमिका मजबूत नहीं थी उस वक्त में, आप लोग बताइएगा। नहीं आप लोग, हाँ, तो फिर क्या 47 नहीं? ये नहीं बता पाए, पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस था। रही बात झुकने की, तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कल भी झुकी थी, आज भी विदेशियों के आगे झुक रही है। भारतीय जनता पार्टी बनी क्या है? हिंदू महासभा थी। संघ और भाजपा में अंतर क्या जवाब है? दूं? हाँ। हाँ, अभी जब यहाँ आपसे आप थोड़ा सा आसिफ भाई की तरफ गए, तो भाजपा के नेता एकदम क्या कहने लगे कि देखिए हम जिन्ना के कवर पे इसलिए मजाक चढ़ाते कि सम्मान देते हैं। अब सोचिए, जिन्ना की कवर पे मजाक चढ़ाने के बाद उनको सम्मान देते, और आपने मेरे से सवाल कर लिया कि भाई जो वहां के पाकिस्तान के मुसलमान हैं उनसे क्या बात है आपकी? मेरा सवाल इनके बयान पे थोड़ी ना सुन टिका लीजिए, है। सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। जिन्ना पे पूछेंगे ना। अब ये बताइए, पूछेंगे ना। अब ये बताइए, हाँ। जब पाकिस्तान से मेरे यहाँ हिंदू भाई आए हैं, भाई मैं तो अपने हिंदू भाइयों से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन इन्होंने क्या बात करी? इन्होंने जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ा के उनको सम्मान देने की बात ठीक है, इसका जवाब हम लेते, इसका जवाब हम लेते। मेरे सवाल का जवाब बनाने में इनका अहम रोल है। मेरे सवाल का अहम जवाब। रोल है ये अच्छा, चाचा। मेरे सवाल का जवाब ये दीजिए। केवल मुखबिरी करते थे, इसका कौन सा? देखिए इंसान, सुनिए भाई साहब, इंसान जब सुनो, अरे सुन लो, बोलने दो, अरे बोलने दो। कौन सा आपका रोल रहा आजादी में? कहाँ रहे आजादी? गुंडों की सरकार, हल्ला मत करो, गुंडों की सरकार, हल्ला मत करो। देखो यही है समाजवादी नियत, यही क्योंकि आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान हिंदुस्तान में लागू है, आपकी मनसा पूरी नहीं हो पाएगी। देखिए समाजवादी की संस्कार यही है समाजवादी की संस्कार। जिन्ना की मजाक क्या बात है मोहम्मद आसिफ जी, शब्द क्यों कहा कि जिन्ना की कबर पे जाकर जो ये चादर चढ़ाते हैं, सम्मान करते हैं, उसका जवाब उसका पूछिए। जिस भी व्यक्ति ने जिन्ना, एक बार सुनिए, नहीं बता दीजिए, एक बार सुन लीजिए, आप इसको भारतीय जनता पार्टी से नहीं तोल सकते हैं। जिस, अरे फिर देखो आप बोलने नहीं दे रहे हो, 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 आप बोलने नहीं दे रहे हो। बिरयानी अच्छी लगी थी कि नहीं? बिरयानी में मजा आया था। जी आप कुछ बोल रहे थे। मैं तो ये कह रहा किरण जी, आपसे बड़ी उम्मीद लगाए बैठा था, आप जाएंगी बादशाह पटराव के पास में। मुझे लग रहा है ना आसिफ जी, आपका एक प्रोपेगेंडा बन गया है कि मीडिया से जाकर के मीडिया में बार जो है कटाक्ष करना है। ठीक है, हाँ। पूछ लिया भाई, हाजिर मेरी बात सुनो, जो राम, सुनिए, अरे आप बोलिए नहीं, आप सुनिए, ध्यान दीजिए, सुनिए, अरे सुनिए, जो राम जन्मभूमि में, सुनिए, जो राम जन्मभूमि में हिंदुओं पर गोली चलवाया हो, वो क्या हिंदू की बात करेगा? जो उस समय प्रमुख सचिव थे, आज वही अध्यक्ष है, और ये शर्म नहीं आती है, कहते हैं कि गोली चलवाया। लोगों के पास आप लोग क्या खड़े खड़े गोली चलवा दी और ये समाजवादी वाले बात कर रहे हैं। कुछ कोई आप लोग कहना चाहेंगे? कुछ आप लोग? हाँ, कुछ नहीं, पब्लिक कोई कुछ नहीं कहना चाहती। क्या है, कैसे हैं आप लोग? इतना जोरदार यहाँ पर बहस, आप लोगों के मन में कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, सवाल तो बहुत कुछ है, लेकिन तो पूछिए। ये भाई साहब लड़ाई कर रहे थे, हम क्या बोलेंगे फिर? वो तो अपनी अपनी बातों को रखे, आप अपनी बात रखिए। जिन्ना के लिए बात कर रहे हैं, जिन्ना की देश को भाग गया था, हाँ। और कहाँ कह गया था? और सारे विद्यमान जो व्यक्ति था वो खाली जिन्ना ही था क्या? और कोई मेरा 47 का पार्टीशन आप क्या मानते, किसने कराया? जिन्ना और जिन्ना सबसे इसका हाथ है, सभी है, हाँ? जितने विद्वान थे। बीजेपी कर रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कोई उन्नति की तो बात ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। और कितना महंगाई बढ़ते जा रहा है, बताओ। कुछ महंगे के बारे में तो आप कुछ किसी से भी पूछते नहीं है, इतना महंगी। आज का मुद्दा ये है डिसाइड ना, आज के मुद्दे के हिसाब से सवाल पूछा जाएगा ना, उनकी भी तो अपनी तैयारी है। हमारे हिसाब से तो हाँ, ठीक है। हाँ। देखिए मैं मैडम ये कहना चाहूंगा, सरकार किसी की भी हो, हाँ, सबसे पहले किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, हाँ। हर चीज आदमी को देखना चाहिए। अब ये पूछे कि आप 47 का मुद्दा उठा रहे हो, हाँ। हमारी इतनी उम्र तो है नहीं कि हम 47 के टाइम पे थे, हम तो पैदा यहीं पे हुए हैं। हाँ। ये छोटे बच्चे किसी काम वाम के बारे में तो कुछ ये सरकार बात नहीं करती। हाँ।
बस मेन तो ये है हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान लेकर के चल रहे हैं। 2014 से ये देखता आ रहे हैं हम तो। अच्छा। ना कुछ काम के बारे में आ बात रही हो, करने की, आपके भाई पास कि में कैसे लेके। शिक्षा मिले बच्चों को, कैसे हमारा देश आगे बढ़े, हाँ। जब भी तो कुछ होगा। अच्छा। किसी को बस ये मुद्दा है कि मंदिर मस्जिद ये वो, बस इसी मुद्दे पे भटका रखा है जनता को। इसी मुद्दे पर भटका रखा सरकार है। किसी की भी हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। सरकार किसी की भी हो, उसी मुद्दे पर भटका रखा है। 47 का बिल्कुल, जवाब। 2 मिनट हाँ। समय दीजिएगा, हाँ, मैं बता बिल्कुल, दूं बिल्कुल, दिया पार्टीशन सर, कैसे दिया। हुआ। हाँ, दिया सर। पार्टीशन का जिम्मेदार देश के दलाल और वो विचारधारा शब्दों का जो सर थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा। है, अरे जो हमारे देश में शब्दों गलत का करेगा, सर, नेशनल चैनल पे नहीं सर, नहीं शब्दों का बिल्कुल ध्यान है, अरे कहीं भी हो देश में ऐसा कार्य करने वाले शब्दों का लोग ध्यान रख करके सर। हाँ। जो दलाली करते हैं उनको हम कहेंगे। पहली चीज, दूसरी चीज, ऐसी विचारधारा मुझे कट करना पड़ जाएगा ना सर, क्या फायदा उस चीज का। हाँ। जिन्होंने जेल में बंद होने के बाद काला पानी की सजा जब हुई थी, उन्होंने 2 किताब लिखा था। उन्होंने लिखा था सेना का हिंदुत्वकरण और हिंदुत्व का विकार। अंग्रेज ऐसे ही लोगों को तलाशती थी कि जो देश को तोड़ पाए, ऐसे लोगों को दिहाड़ी देती थी कि देश को कमजोर किया जाए और इस हिंदुस्तान को बांट करके तभी हम जाएंगे। ऐसे लोगों को पकड़ करके जो आज विचारधारा बताते भारतीय जनता पार्टी, कोई कहता है संघ, ऐसी विचारधाराओं ने हमारे देश को बांटा है। और हमारे देश को अगर सजोया किसी ने तो समाजवादी सरदार भगत सिंह, किसी ने अगर सजोया है तो चंद्रशेखर। मैं किताब दिखाता हूँ, भगत सिंह की जेल की डायरी पढ़ लेना, भगत सिंह की जेल की डायरी पढ़ लेना। काहे को भगत सिंह को पार्टी में बांट रहे हो? काहे को देशभक्त को पार्टी में बांट रहे हो? काहे असर गिरा रहे हो? इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, वो भगत सिंह समाजवादी विचारधारा भगत के सिंह थे। समाजवादी हो गया। समाजवादी विचारधारा के थे, बिल्कुल थे। वो समाजवादी विचारधारा को पहले समझो तो आपकी विध्वंसक विचारधारा हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। सुभाष चंद्र बोस समाजवादी हो गया, भगत सिंह समाजवादी हो गया, कोई समाजवादी नहीं हुआ।